कोडर्स, मेरा नाम आकाश गुप्ता है और ये मेरी यूट्यूब सीरीज़ में मैं आपको डीएससी कंसेप्ट्स पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ लीड कोड के क्वेश्चंस और जीएफजी क्वेश्चंस भी डालने मैंने शुरू कर दिए हैं। कुछ ही टाइम में मैं आपके साथ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस भी शेयर करूँगा, तो आप लोग मेरी इन वीडियो सीरीज़ में बने रहें। आपको नए नए पॉइंट्स पता चलेंगे कि आप कोडिंग को कैसे इम्प्रूव अपनी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी ट्रिक्स को आप नई नई चीज़ों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है मैं जल्दी ही लिंक्ड लिस्ट की कंसेप्ट भी बनाऊँ, मैं कंसेप्ट क्वेश्चंस भी बनाऊँ। मैं अपनी वीडियोस को लीड कोड क्वेश्चंस को दोपहर 3 बजे अपलोड करता हूँ। साथ ही साथ जो मैं पढ़ाऊँगा वो पॉसिबली मैं दोपहर शाम को 6 बजे अपलोड किया करूँगा। तो आप लोग इस टाइमिंग पे मेरी वीडियोस ज़रूर देखा करें, क्योंकि जो पहले आता है वो ज़्यादा नॉलेज से मिलती है, समझ में आता है। ठीक है ना, तो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा 703, kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रीम। यह हमारा इजी क्वेश्चन है लीड कोड का। तो हमें क्या करना है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिकली हमारे डीएस की कोर स्ट्रेंथ को ज़्यादा अच्छा करने के लिए होते हैं। इसमें हमें एक डेटा स्ट्रक्चर हमें पहले से इनिशियलाइज़ करना होता है, जो हमारा मेंबर फंक्शंस में, हमारे डिफरेंट मेंबर फंक्शंस में यूज़ होता है। तो हमें एक डिज़ाइन करनी है क्लास टू फाइंड द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रीम। हमें एक स्ट्रीम में kth लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। स्ट्रीम मतलब जो कलेक्शन ऑफ डेटा। नोट दैट इट इज़ द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। हमें लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है एक सॉर्टेड ऑर्डर में। हम सॉर्टेड ऑर्डर में ही निकाल सकते हैं kth लार्जेस्ट एलिमेंट, नॉट kth डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है ना, kth डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमें फ्रीक्वेंसी की बेसिस में नहीं, हमें सॉर्टिंग की बेसिस में निकालना है। तो हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट kth लार्जेस्ट क्लास, ये हमारी क्लास का नाम है। kth लार्जेस्ट क्लास ये जो है ये हमारी क्लास का नाम है, kth लार्जेस्ट क्लास। उस क्लास में हमारे क्या क्या दे रखा है, इंट k और नम्स, ये दो एलिमेंट्स दे रखे हैं। नम्स करके एक वेक्टर या एरे हमें दे रखा है और एक इंट k करके इंटीजर दे रखा है। इट इनिशियलाइजेज द ऑब्जेक्ट विथ इंटीजर के। हमें एक इंटीजर के को इनिशियलाइज़ करना है, कुछ वैल्यू दे, मतलब इन्होंने हमें इंटीजर के दे रखा है, वो हमें एक वेरिएबल को वैल्यू देनी है। और स्ट्रीम के नम्स, हमें एक स्ट्रीम के का नम्स भी बनाना है ना। ऐड, और अगला हमारा जो मेथड फंक्शन है वो है ऐड इंट वैल। अपेंड इंटीजर वैल इनटू द स्ट्रीम। हमें अपना जो वैल्यू है जो हमें दे रखा है वो हमें स्ट्रीम में इनपुट करना है और kth लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में मैं यूज़ करूँगा अपना प्रायोरिटी क्यू। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ अपना प्रायोरिटी क्यू। ठीक है ना, प्रायोरिटी क्यू हमें यहाँ पे, वैसे तो जो हमारा C++ में हमें जनरली मिलती है वो हमें वो देती है कि हमारा प्रायोरिटी क्यू ग्रेटर से स्मॉलर, हमारा लार्ज से स्मॉल करता है, लेकिन हमें यहाँ पे स्मॉल से लार्ज करना है। हमें असेंडिंग ऑर्डर में हमें चाहिए अपना एलिमेंट। तो चलो हम करते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, हमें प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, है ना। अपना इंट के हम ले लेंगे, इंट के को हम इनिशियलाइज हो गया और प्रायोरिटी क्यू होगी, इसमें हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए, है ना। हमें ये नोट करना है कि जो हमारा k है वो लेस देन इक्वल्स टू क्यू का साइज़ होगा। अब हमारे अगले फंक्शन में जो हमारा ऐड वाला फंक्शन है उसमें हमें क्या करना है, जैसे ही हमें वो आया, हमने पहले क्यू में पुश किया, क्या पुश किया, अपना वो जो हमें वैल्यू दे रखी है वैल, हमने उसे पुश किया। अब हमारा प्रायोरिटी क्यू इसे स्मॉल से लार्ज असेंडिंग ऑर्डर में इसमें सॉर्ट कर देगा। हमें एलिमेंट्स सब पॉप आउट करने शुरू करने हैं। हमें एक वाइल लूप चलानी है, जब तक हमारा इसका साइज़ जो है वो हमारा ग्रेटर देन के चल रहा है। जैसे ही हमारा इक्वल हो जाएगा वैसे ही ये स्टॉप हो जाएगी, और तब तक हमें करना है, हमें इसे क्यू में से पॉप करना है। हमें तब तक क्यू में से अपना टॉप एलिमेंट पॉप हो जाएगा। जैसे हमारे पुश हैं 2, 3, 4, 5, है ना। तो अगर हमें सपोज थर्ड लार्जेस्ट निकालना है तो हमारा साइज़ क्या है अभी 4, और 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो हम इसे पॉप कर देंगे, नेक्स्ट पे आएंगे। अब हमारा साइज़ क्या है 3 इज इक्वल्स टू 3, हम यहीं पे रुक जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे रुकेगा तभी हम रिटर्न कर देंगे अपना
जो टॉप एलिमेंट है, जो अपना टॉप एलिमेंट है, हम वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना, हम वो रिटर्न कर देंगे। चलिए, तो फिर हम शुरू करते हैं। अपना पहले एग्जाम्पल चेकआउट कर लेते हैं कि हमें किस करना है। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमें kth लार्जेस्ट, ये जो हमारा मेथड दे रखा है, हम उस पर चेक करेंगे कि हमें क्या देखना है ना। हमारा जो k की वैल्यू हमें दे रखी है वो है 3, और हमारा जो वो है, हमारा q आ गई, हमारी वो आ गई 2, बाकी 2, 4, 5 और 8 है ना। पहला हमारा स्मॉलेस्ट होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट सबसे ऊपर आता है। उसके बाद अब हम ऐड करना शुरू करेंगे। ऐड हमने क्या करा, 3, 2, 3, 4, 5, 8। अब हम कब तक पॉप करेंगे, जब तक हमारा साइज़ 3 के बराबर नहीं जाता। हमने ये पॉप किया, हमने ये पॉप किया, अब हमारा साइज़ 3 के इक्वल हो गया है ना, तो हम इसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट में हमारा 4, 5, 5 और 8। अब हम कब तक पॉप करेंगे, जब तक हमारा साइज़ 3 के इक्वल ना हो जाए। हमने पॉप किया 5, हमारा आंसर 5 आ गया है ना। अगला एलिमेंट हमें क्या पुश करना है, अगला हमें पुश करना है 10। तो 5, 5, 8 और 10 हमें कब तक पॉप करना है, जब तक हमारा साइज़ 3 ना हो जाए। पॉप किया, 5 आंसर आ गया। अब हमें अगले एलिमेंट पुश करना है 9, 5, 8, 9, 10। इसे पॉप किया है ना, साइज़ 3, हमारा आंसर 8। अब हमें 4 पुश करना है, 4, 8, 9, 10। हम इसे पॉप करेंगे, साइज़ 3, हमारा आंसर 8 आ गया। ठीक है ना। तो ऐसे हमें इसको करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कोड करने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। चलिए, तो हम चेक करते हैं। इसके लिए पहले हम अपना एक वेक्टर बना लेते हैं। चलिए, हमने एक वेक्टर बना ली। हमें प्रायोरिटी क्यू बनानी है, प्रायोरिटी क्यू है ना। हमें मिन हीप बनानी है। तो हम क्या करेंगे, हमारा मिन हीप का जो तरीका है हम वैसे से बनाएंगे। ये हमारा मिन हीप बन गया। और हमें अपना के भी स्टोर करना है, तो हम एक साइज़ करके एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम ये स्टोर करेंगे। ये जो हमारा पहला वाला फंक्शन है, ये एक ही बार आएगा, ये इसके बाद नहीं आएगा। इससे ये दोनों हमारे इनिशियलाइज हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अपने साइज़ में हम के इनपुट कर देंगे। ये हमारा हर जगह चलेगा, ये हमारा हर फंक्शन में चल जाएगा। और अब हमें क्या करना है, हमें नम्स के सारे एलिमेंट के पी में पुश करने हैं, सारे एलिमेंट पी में पुश करने हैं। तो इसमें पुश करते हैं हम सारे एलिमेंट। हमने पुश किए है ना, सारे एलिमेंट हल करके पुश कर देंगे। हमने इसमें पुश कर दिए। हमें यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करना है क्योंकि वॉइड फंक्शन है ना। अब हमें क्या करना है, ऐड फंक्शन में हम क्या करते थे, अगर मैंने आपको बताया हो, पहले हम कुछ भी ऐड करते थे। पहले हम उसमें पुश करते थे, हम अपने क्यू में पुश करते थे। pq.push, हम उसमें वैल पुश करते थे। अब हम कब तक पॉप करते थे, ये हमारा मेन ही बन रखा है। हम कब तक पॉप करेंगे, जब तक हमारा pq का साइज इज़ नॉट इक्वल्स टू k, जब तक हमारा साइज़ k के बराबर नहीं हो गया, साइज़ हमारा साइज़ के बराबर नहीं हो गया। अब हमने इसको साइज़ के बराबर कर दिया, तो हम इसको पॉप करेंगे। जब ये तब तक पॉप होगा तब तक ये हमारा साइज़ के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। अब ये पॉप हो गया। अब हमें फाइनली हमारा आंसर मिल गया, जो हमारा pq के टॉप पे होगा, हमारे टॉप पे होगा। चलिए, इसको रन करके देखते हैं। एक्सेप्ट हो गया ये।
तो उसको सबमिट करके देखते हैं कि यह सबमिट हो रहा है या नहीं। ओके, सबमिट परफेक्टली हो गया। 51 कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम चेक कर लेते हैं। एन होनी चाहिए। ओ लॉग के कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि जो मिन हीप होता है वो सिर्फ एक लॉग टाइम लेता है। और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई है हमारी, लॉग ऑफ के हमारा क्या था, साइज था। के हमारा साइज था, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में मैं आपको पर्सनली बता दूंगा एक वीडियो बना के। थैंक यू।